आज का हमारा दैवीय गुण है अनुशासन, डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर, विधि विधान, नियम और संयम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सब अनुशासन को, डिसिप्लिन को स्पष्ट करने के भिन्न भिन्न शब्द हैं। जब कोई कार्य भी डिसिप्लिन से करना होता है तो कहते हैं व्यवस्थित रीति से कार्य करें, व्यवस्था सही हो। अनुशासन, शासन माना व्यवस्था, अनुसार, व्यवस्था अनुसार जो कार्य करते वो अनुशासन है। डिसिप्लिन से कार्य करना, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर नियम और संयम जुड़े हुए होते हैं उस व्यक्ति की पहचान होती है ये डिसिप्लिन व्यक्ति है। माना इसकी हर बात जो है, चलना फिरना बोलना काम करना, वेल डिसिप्लिन। कोई कार्य व्यवस्थित रीति से करना हो तो कहते हैं इसके कार्य में बहुत ही मैनेजमेंट सही है। डिसिप्लिन को हम एक मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। जैसे किचन में जब चावल पकता है या कोई भी चीज़, आलू बॉयल होते हैं, कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है, ये चीज़ बन रही है तो हम क्या करते हैं, टोप का ढक्कन उतार के एक एक चावल के कणे को चेक करती हैं। क्या एक ही चावल के कणे से मालूम पड़ता है कि सब पक गया चावल? एक ही कणा निकालते हैं, एक ही आलू निकालते हैं तो उससे पता चल जाता है ना। ठीक इसी रीति से डिसिप्लिन व्यक्तित्व जो है, माना हमारे जीवन के अंदर जो अनुशासन है वो एक हमारी पहचान देता है कि हम सब कार्य कितना व्यवस्थित रीति से करते हैं। एक एक कार्य की अलग पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। सोचने का डिसिप्लिन, बोलने का डिसिप्लिन, कर्म करने का डिसिप्लिन, जिसका संस्कार डिसिप्लिन का होगा वह उस संस्कार को हर प्लेटफॉर्म पे यूज करेगा। वस्तुओं को व्यवस्थित रखना है, कार्य को व्यवस्थित रीति से रखना है, अपनी जुबान को व्यवस्थित रीति से चलाना है, अपने कर्म इंद्रियों को मुझे डिसिप्लिन से चलाना है। हम सतयुग की दुनिया को कौन सा नाम देते हैं? कौन सा नाम देते हैं? लव एंड लॉ की दुनिया। यहाँ पर हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। माना जो लॉ है उसको ऑर्डर देके फॉलो कराया जा रहा है। जो भी नियम है, जैसे अभी रास्ते में हम चलते हैं तो ट्रैफिक के कुछ नियम होते हैं, परंतु सब लोग अपने आप नियम पालन करते हैं? करते हैं अपने आप। अगर अपने आप नियम पालन करे तो रास्ते में कोई हवलदार की ज़रूरत है? जो नियम नहीं पालन करते हैं, हवलदार उनकी गाड़ी ठहराते उनसे पेनल्टी लेता है।
एक होता है कि नियम को हमने अपनी इच्छा से और एक व्यवस्थित रीति से कार्य करने के लिए हमने उसे अपना एक स्वभाव बना दिया है। और एक बंदिश है, नियम बंदिश है। ये रेड सिग्नल क्यों आया, मैं निकल जाऊँ ना यहाँ से, इतना टाइम मैं ठहरूँ इधर। कोई गाड़ी चलाता है, रेड सिग्नल आया और वहाँ पे ठहरा तो उसको ठहरने में बहुत इरिटेशन फील होता है। और कई कहते हैं रेड सिग्नल तो व्यवस्था के लिए है ना, एक्सीडेंट ना हो उसके लिए है, गाड़ियाँ आपस में क्लैशेस में ना आए उसके लिए है, जिन्हें पास होना है वो पास हो जाएं। जो ब्रॉड माइंड से सोचते हैं वो रेड सिग्नल देते इरिटेट नहीं होते, वो शांत रहते हैं। जिन्हें सिर्फ अपना काम समझ में आता है उनको रेड सिग्नल क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो या तो इरिटेट होगा, कुछ ना कुछ बुरा भला बोलता रहेगा, या सिग्नल तोड़ के आगे निकल जाएगा। आजकल तो सब जगह कैमरा लगी हुई है, आप उस टाइम पर निकल भी रहे तो किसी भी टाइम पर दोबारा आपके नंबर, आपकी गाड़ी के नंबर से आपको पकड़ा जाता है। तो अनुशासन कोई बंधन नहीं है। कई अनुशासन को बंधन समझते हैं कि ये बंदिश है कि हमें इस रीति से चलना है। वास्तव में अनुशासन जो है कुछ बिगड़े नहीं, सब कुछ सतर्कता से सब कुछ सही रीति से चले, उसका नाम अनुशासन है। आगे यात्रा में या किसी भी कार्य में कुछ भी माना नीचे ऊपर ना हो जाए, कुछ भी बिगड़े नहीं। जैसे अभी हमने सिग्नल तोड़ दिया तो आगे क्या होने की मार्जिन है, और ज़्यादा ट्रैफिक मिलने की मार्जिन हो जाएगी, और ज़्यादा एक्सीडेंट की मार्जिन मिलेगी। अगर हम वहीं पर ही ठहरे हुए होंगे तो आगे जो भी ट्रैफिक जाम होगी या गाड़ियाँ ठहरी हुई होगी वो निकल जाएगी, तो हमें आगे की यात्रा स्मूथ रीति से करने को मिलेगी। तो अनुशासन रुकावट नहीं है कार्य में, कार्य को डिले करने का प्रोसीजर नहीं है, बंधन नहीं है, बंदिश नहीं है, परंतु कार्य बिगड़े नहीं, वह सही रीति से चलता रहे, यह उसका एक विधि है, यह प्रोसीजर है। अनुशासन जो है वो विधि से कार्य करना है। अनुशासन माना समय पर कार्य पूरा हो जाए। अनुशासन माना छोटे बड़े के साथ स्नेह सम्मान से कार्य को पूरा किया जाए। टाइम से कार्य हो, भले टाइम से पहले भी हो जाए, और एक विधि से कार्य किया जाए। जैसे काम करने वाले जो हैं वो पीसफुल माइंड से अपना कार्य कर सके। और जब हम काम करते हैं तो हमारे साथ टीम स्पिरिट होती है। टीम के अंदर छोटे भी होंगे, समान भी होंगे, बड़े भी होंगे। सिर्फ कार्य में अनुशासन नहीं चाहिए, व्यवहार में भी अनुशासन चाहिए। जब मैं कार्य कर रही हूँ तो छोटों को स्नेह देके कार्य करूँ, सम्मान वालों को साथ लेके कार्य करूँ, और बड़ों को सम्मान देके कार्य करूँ। ये 3 गुण हमारे कार्य शैली में बहुत ज़रूरी है। छोटों के लिए प्यार, सम्मान वालों के लिए साथ, और बड़ों के लिए सम्मान। ये तो अभी हमने दुनिया के अंदर कुछ अनुशासन की बातें सुनी। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि पानी है, अगर वो दोनों तरफ से किनारा लेके बहता है तो उसे नदी कहा जाता है। और नदी का पानी कितना यूज़फुल होता है। वही तो डैम
वहीं पर ही अगर बांध बांधा जाए, डैम बांधी जाए, जो नदी के अंदर एक तेज बहाव और ओवरफ्लो होता है पानी का, क्योंकि वो सिस्टम से पानी बह रहा है, दोनों किनारे लेके पानी बह रहा है, तो उसमें से डैम बांध के वह फिर एनर्जी लाइट बनती है। पानी से ही तो लाइट बनती है, परंतु ऐसे तो नहीं कोई भी झरने के पानी से लाइट बनेगी, जो नाले बहते हैं उसमें से पानी लाइट बनेगी, बरसात में जो फ्लड आता है उसमें से लाइट बनेगी, किसमें से लाइट बनती है? जो पानी दोनों किनारे लेकर आगे बढ़ता जाता है और जहाँ पर उसका ओवरफ्लो, और वो भी एक सिस्टम से जमा होता है और उसे बांध बांध के उस फोर्स को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको बाबा कहते हैं संकल्प की बचत करो, संकल्प शक्ति की बचत करो। तो वह संकल्प शक्ति की बचत परिवर्तन का कार्य करेगी। अभी आध्यात्मिक भाषा में अणु मीन्स आत्मा, अनुशासन, आत्मशासन है ये। आत्मा के पास सत्ता है अपनी, आत्मा राजा है, ब्रकुटी सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है, और किस पे उसका शासन चल रहा है? किस पर शासन है आत्मा राजा? अपनी ज्ञान इंद्रियों पर और कर्म इंद्रियों पर। जिसे बाबा दूसरे शब्दों में कहता है मंत्रियों पर और कर्मचारियों पर आत्मा राजा का। मंत्रियों को नाम दिया जाता है ज्ञान इंद्रिय, कर्मचारियों को बोला जाता है कर्म इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। स्व के ऊपर शासन अर्थात स्वयं को नियम संयम से श्रीमत से चलाना, इसको अनुशासन कहा जाता है। ज्ञान इंद्रियों में 3 इंद्रियां हैं। कौन सी? आत्मा की ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। मन के ऊपर शासन। मन के ऊपर कैसे शासन करेंगे भाई? मन के ऊपर शासन माना मन के जो संकल्प हैं, जो मन को मंदिर बनाना है। हमारी दादी जानती रहती है, देखो मन मंदिर है, मन बंदर है। बंदर माना बैठेंगे जंप लगाएंगे, बैठेंगे जंप लगाएंगे, योग में नहीं बैठ सकेंगे, मुरली में नहीं बैठ सकेंगे, कोई कार्य एकाग्रता से कर नहीं सकेंगे। ये बंदर अंदर नाच रहा है। मन मंदिर, संकल्प की गति बहुत शांत, सकारात्मक, शुद्ध, श्रेष्ठ। जैसे हमारी शिवानी बहन मिसाल देती है ना, हम निकले अपने परिवार को लेकर, गाड़ी में बैठे, बच्चे भी हैं साथ में, परिवार भी है, आपस में बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, आपस में बहुत अच्छी चिटचैट चल रही है। पास में से गाड़ी गुजरी, वो फास्ट निकल रही। अच्छा, मेरे पीछे वाली गाड़ी और फास्ट चली रही, मुझे इसके अभी और फास्ट जाना है। जब तक हम अपने को ही देख रहे थे तो अपनी ही जर्नी में एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही ध्यान बाहर गया, किसी दूसरे की तरफ चला गया, दूसरे की तरफ माना दूसरा मेरे से आगे चला गया। हो सकता है उसे कोई काम हो, उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो, उसका संस्कार हो फास्ट गाड़ी चलाने का, उसे स्लो नहीं अच्छी लगती हो, वो हमने नहीं सोचा। हमने ये सोचा ये मेरे पीछे और मेरे फास्ट चला गया। हमारे अंदर ईर्ष्या और जेलस ने
जन्म ले लिया। तो जैसे ईर्ष्या और जेलसी आई तो हमने क्या सोचा, हम इससे और फास्ट जाएंगे, और फास्ट जाने के लिए हमने जो रोड के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी तोड़ने शुरू किए। जो परिवार पहले एंजॉय कर रहा था, कुछ बात कर रहा था, कुछ पूछ रहा था, कोई बात करते कहते भी चुप करके बैठ, उस गाड़ी से अभी आगे जाना है, तो क्या हो गया? हाँ, जर्नी का मज़ा आएगा? जर्नी को कब एंजॉय कर सकते हैं? जब हम हमारी कैपेसिटी से चलते हैं, जो मेरी अपनी स्ट्रेंथ है। परंतु जैसे हमने दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर दिया, दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गए, दूसरे के साथ ईर्ष्या जेलसी में आ गए, तो बाहर का भी अनुशासन टूटा, अंदर की मन की चंचलता, मन की वृत्तियां भी खराब हो गई। माना पहले तो भीतर जो हम देख रहे थे ना, भीतर से हम बाहर में आ गए। पहले अपने अंदर की गाड़ी को देख रहे थे, बाहर किसी को देख ही नहीं रहे थे। मन मंदिर है, मन के अंदर कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक या बहुत ही फास्ट चलने वाले विचार नहीं, परंतु धीमी गति के विचार, ये मन पर शासन। बुद्धि में कोई खलल नहीं, कोई हलचल नहीं, बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, बुद्धि मलिन नहीं पर महीन हो, बुद्धि मोटी नहीं पर सूक्ष्म हो, बुद्धि तेज नहीं पर दिव्य हो। यह है अनुशासन। तेज बुद्धि क्या करेगी? अभिमान में लाएगी। मोटी बुद्धि क्या करेगी? कोई भी बात को सही रीति से समझने नहीं देगी। बुद्धि पर अनुशासन माना कोई भी बात हम बुद्धि में ना रखे जो खलल मचाए, जो हलचल में लाए। बुद्धि क्लीन क्लियर, इसका नाम जो बाबा हमें योग सिखलाते हैं उसका नाम है बुद्धि योग। बुद्धि योग, बुद्धि को बाबा से जोड़ रहे हैं। तो कौन सी बुद्धि बाबा से जुड़ेगी? जो बुद्धि क्लीन होगी, क्लियर होगी, जिस बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगी। तीसरा, संस्कार। संस्कार दिव्य हो, हमारे संस्कारों में भी क्या हो? दिव्यता हो। संस्कारों पर अनुशासन माना, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, आत्मा के पास दो संपत्तियां हैं, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। जब स्व को भूले हुए होते हैं तो आसुरी संपत्ति से व्यवहार करते हैं, और जब स्व की स्मृति में है तो दैवी संपत्ति से व्यवहार करते हैं। आसुरी संपत्ति माना संस्कार। आत्मा की संपत्ति संस्कार ही तो है। सबसे बड़ी संपत्ति आत्मा की संस्कार है। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो अपने साथ क्या ले जाती है? संस्कारों की तो संपत्ति ले जाती है, और उसी संपत्ति से तो वो गरीब के डर में, शाहूकार के डर में, धार्मिक परिवार में, झोंपड़पट्टी में, उसी स्थानों पर जन्म लेती है। तो सबसे बड़ी संपत्ति हमारे संस्कार है। परंतु हम कौन सी संपत्ति यूज करते हैं? कौन से संस्कार हम यूज करते हैं? अनुशासन माना अगर मुझे स्व की स्मृति है तो मैं अपने ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार, उनके द्वारा ही मैं व्यवहार में आऊंगी। सामने से परिस्थिति आई, अभी मेरे ऊपर है, मैं आवेश या क्रोध से बात करूं या मैं शांति से बात करूं। है मेरे पास दोनों ही संस्कार हैं। अनुशासन माना, संस्कारों पर अनुशासन माना, जिस समय जिस संस्कार से मुझे कार्य करना है वो संस्कार कार्य में आ जाए। ऐसे नहीं मैं तो शांति से बात करना चाहती थी पर
क्रोध आ गया, मना क्रोध के संस्कार ने हॉबी कर लिया तो अनुशासन रहा, संस्कारों पर अनुशासन रहा। डॉक्टर है, हॉस्पिटल में बैठा है, बुलाना है उसे नर्स को और उसके जगह पर आ जाती है आया, बुलाना है किसी असिस्टेंट डॉक्टर को और उसके जगह पर आ जाता है वेट बॉय, तो वो ऑपरेशन कर सकेगा। अनुशासन माना जो आत्मा की तीनों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, वह तीनों ही इंद्रियां इतनी सतर्क रहे कि आत्मा जैसे इशारा दे वो उस रीति से कार्य में आ जाए। मैंने जगदीश भाई की एक क्लास सुनी थी बहुत समय पहले, जब अम्ब्रेला में हम प्रवचन शुरू किया था। तो अम्ब्रेला में काफ़ी 3-4 साल तक प्रवचन चला था, गोल मैदान की छतरी में। तो उस टाइम पर बाबा की मुरली लेके सुनाना, तो लोग तो इतनी मुरली नहीं समझेंगे। लेसन्स दिए, 7 दिन दिए, 15 दिन दिया, 20 दिन हुआ, 1 मास तक लेसन देंगे। बाद में रोज़ नए नए लोग ऐड होते हैं, रोज़ वहाँ पर नए नए लोग ऐड होते हैं, तो लेसन के बिना तो मुरली को समझेंगे नहीं। तो मुरली का सार सुनाएंगे, प्रश्न 1 घंटे तक तो हमें कुछ ना कुछ सुनाना है। तो मैंने जगदीश भाई की क्लासेस शुरू किया था। जगदीश भाई की क्लासेस बहुत ही गहरी, तो उसमें ये बात थी कि जैसे वो यात्रा के सिग्नल्स होते हैं, ऐसे हमारे जीवन यात्रा में भी सिग्नल्स हैं। वहाँ पर भी 3 सिग्नल होते हैं ना, रेड येलो ग्रीन। रेड माना स्टॉप, येलो माना स्टार्ट, नॉट रन, ओनली स्टार्ट। यू कैन ओनली स्टार्ट, अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट पे रख सकते हो। और ग्रीन माना आप चलाओ, रन। हमारे भी इस आध्यात्मिक यात्रा में बाबा ने सिग्नल्स दिए हैं, ये नहीं करना है, ये करना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। दिए सिग्नल्स, नहीं दिए भाई? बोलो। जिन्हें समझ में आता है कि बाबा ने इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें तीनों प्रकार के सिग्नल्स दिए, वो हाथ उठाए। सभी को समझ में आता है? तो देखो उस रीति से हमारी गाड़ी चलती है आध्यात्मिक जीवन की। तो मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा अनुशासित यात्रा है। क्या मुझे बोलना है? जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है? नहीं, कोई कोई गलत बोल देता है, कहते चुप चुप माना येलो सिग्नल, बोलना नहीं, वहीं का वहीं चुप। बोल रहे थे चुप, कहते मैं बोल रही थी, शब्द अंदर ले लिया। जब येलो सिग्नल दिखेगा तब तो रन नहीं करेंगे। हाँ, रेड सिग्नल दिखेगा तब तो स्टॉप होंगे। व्यर्थ नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना है। सोचना क्या है, बोलना क्या है, मुझे खाना क्या है, चलना कैसे है, नींद मुझे कैसे करनी है, हाँ? कितना टाइम सोना है योगी आत्माओं को, ये सब बाबा ने नियम दिए रमेश भाई। जो इन नियम और संयमों से अपनी जीवन चलाता है वो अनुशासित व्यक्ति है, और वही अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर ये सिग्नल तोड़ देते हैं तो क्या होगा? जो नहीं बोलना है वो बोल लिया, जो नहीं सोचना है वो सोच लिया, जो नहीं करना है वो कर लिया।
मैंने सिग्नल तोड़ दिया तो क्या होगा फिर? यहाँ पर कौन सा हवलदार पकड़ ले रहा? बोलो, यहाँ पर कौन सा एक्सीडेंट हो रहा? हाँ, यहाँ पर कौन सी हड्डियाँ टूट जाएगी? आ रहा है समझ में? आ रही है ये बातें? भाइयों को आ रही है समझ में? चल ही नहीं सकेंगे इस मार्ग पर, सिग्नल्स तोड़ दिए ना, साइड कर देंगे गाड़ी, ट्रेस चालू हो जाएगा, पेनल्टी आ जाएगी, लाइसेंस जब्त किया जाएगा। सिग्नल्स तोड़ दिए, यात्रा रुक जाएगी। तो देखना, मेरी यात्रा चालू है, मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ, उन्नति की ओर जा रहा हूँ। उन्नति की ओर जा रहा हूँ माना मैं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं रुक गया तो ज़रूर मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है। चेक करना है अपने मनसा को, वाचा कर्म। आत्मा राजा की कर्मचारी, जैसे हर राजा के राज्य में कर्मचारी होते हैं ना, कार्य करने वाले, जिन्हें मंत्रियों के द्वारा आदेश मिलता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं और बाबा ने चित्र भी कौन सा दिखाया है? 5 बंदरों का चित्र दिखाया है। ये जो बंदरों का चित्र है ये अनुशासन की प्रेरणा देने वाला चित्र है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ऐसे नहीं बोला कि देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, बोलो ही नहीं। नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। बुरा शब्द आगे आ रहा है। देखना भी है, सुनना भी है, सुन रहे हैं ना अभी सभी हम। बोलना भी है, सोचना भी है, परंतु क्या नहीं सोचना है? जो कल सुन रहे थे, रेड सिग्नल है। रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है। तन पर अनुशासन माना हर कर्म इंद्री, हर कर्मचारी आत्मा राजा के आज्ञा में। हर कर्म इंद्री, ये तन, हर कर्म इंद्री। आंखें, जिसको बाबा कहते हैं आंखें देखो धोखा तो नहीं देती है। क्रिमिनल, क्रिमिनल तो नहीं आंखें। सिविलाइज्ड आंखें रखना, यह है अनुशासन, आंखों का अनुशासन। मुख का अनुशासन, मुख से रूप बसंत बन के रहना। कभी भी मुख से पत्थर नहीं निकालने हैं। कानों का अनुशासन, निंदा चुगली परपंच नहीं। बुजुर्ग लोग कहते फालतू बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। और बाबा क्या कहते हैं? सुनते हुए भी ना सुनो, सुनो ही नहीं। सुनो फिर दूसरे से निकालो, सुनो ही नहीं। ये भगवान ने तन हमें लोन पर दिया है विश्व सेवा के कार्य के लिए। ये शरीर हमें, ब्राह्मण जीवन हमें परमात्मा ने लोन पर दिया है। बैंक से कोई चीज़ लोन पर लेते हैं तो उसकी किश्त बढ़ते नहीं बढ़ते? अगर 1 मास 2 मास नहीं भरा तो बैंक से नोटिस आ जाता है। अगर ज़्यादा भी नहीं भरा कुछ दिन तो वो चीज़ ही जब्त हो जाती है। होती है जब्त, नहीं होती है?
भगवान ने ये शरीर हमें लोन पर दिया है, तुझे इस शरीर से विश्व सेवा का कार्य करना है। इस कर्म इंद्री से तुझे कोई पाप नहीं करना है, नैनों को क्रिमिनल नहीं बनाना है, मुठ से टटू वचन नहीं बोलने हैं, कानों से निंदा चुगली परपंच की बातें नहीं सुननी है, हाथ पैर से दुख देने के कर्म नहीं करने हैं। आदि आदि जो भी इंद्रियां हैं हमारी, हर कर्म इंद्री नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कमल बन जाए। कमल मन न्यारे बन जाए, अनुशासन में चले। हर कर्म इंद्री शांत शीतल कमल फूल समान शुद्ध और पवित्र हो। धन पर अनुशासन। भाई धन पर अनुशासन कैसे रखें? धन का अनुशासन माना मैं धन का मालिक नहीं हूं, मैं तो ट्रस्टी हूं। मालिक बाबा है। ट्रस्टी हमेशा मालिक की आज्ञा अनुसार ही धन को कार्य में लगाता है या खर्च करता है। ट्रस्टी हैं हम, मालिक नहीं है। मालिक बाबा है। जब बाबा मालिक है तो ज़रूर ट्रस्टी जो भी खर्चा करेगा किसकी अनुमति से करेगा। जैसे आज बाबा ने कहा तुझे जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करता हूँ। आज लोग जिस्मानी श्रृंगार पे कितना खर्चा करते हैं, बाल बनाने पर, ड्रेसिंग पर, आईब्रोज बनाने पर, नाखूनों को पता नहीं किस का पूरे शरीर के श्रृंगार पे कितना टाइम लगाते हैं। पहले ज़माने में शादियाँ या कुछ भी प्रोग्राम आदि होता था तो जिसका कार्य होता था, समझो जिसकी शादी है बस वही दुल्हन ही सजती थी, दूल्हा तो कोई बात ही नहीं थी सजने की। और आज कौन कौन सजते हैं अर्जुन भाई? पूरा परिवार ही सजता है। जेंट्स मेंबर भी सजते हैं, ड्रेस भी नहीं मेकअप भी कराते हैं। दूल्हा मेकअप दूल्हा कराता है सिर्फ, बाकी दूसरे ड्रेस पहनते हैं। हाँ, पहले ज़माने में दूल्हे मेकअप कराते थे, मालूम ही नहीं था मेकअप भी होता है। लेडीज़ को भी घर में ही थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते थे। और आज दुल्हन को मेकअप पे कितना खर्चा है? ब्यूटी पार्लर ही नहीं थे। हाँ, बस एक फाउंडेशन कुछ ना कुछ 2-3 चीज़ें ले आते थे और घर में जो कोई होता था वही मेकअप कर लेता था। आज कितने हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुझे इस शरीर को सजाने पे खर्च नहीं करना है। क्यों? ये शरीर तुम्हारा साधना के लिए है, सेवा के लिए है। सजावट करके किसी को अपने ऊपर आकर्षित करके न खुद देहभान में रहना है, न किसी को देहभान में लाना है। हमारे दीदी इस बात में बहुत स्ट्रिक्ट है। हम जब इतनी छोटी आयु में बाबा के घर में आए, या अभी भी हमारे पास जो छोटी आयु की कन्याएं आती है, या इवन अभी तक मैं भी, अगर थोड़ा भी हंसना लूज वाला होगा, चलना लूज वाला होगा, बोलना एकदम आंख दिखाएंगे, एकदम कड़ी आंख है उनकी इस बात में। कोई न्यू स्टूडेंट भी ऐसे वैसे कपड़े पहन के आएंगे, उनको प्यार से बुला के कान में बोलेंगे। मैंने बहुत आश्रम के वातावरण को बहुत मर्यादी, बहुत व्यवस्थित और रूहानियत का बनाने के लिए जैसे दीदी नंबर 1 ठेकेदार बन के बैठते हैं।
कोई जोर से एहसास से बाई बैठे हुए उनके सामने ठिल करे, उनको जरा पसंद नहीं। ऐसा है ना उदय भाई, रमेश भाई देख रहा है ना दीदी को। तो ये है जीवन बनाने की बात। पता है ये साधना का रास्ता है, ये तपस्या का मार्ग है। इसमें सफल होने के लिए ये छोटी छोटी बातें पाँव फिसला देती है। ये श्रृंगार ये क्या है? श्रृंगार इसलिए किया जाता है कोई सामने वाला मेरे ऊपर प्रभावित हो जाए, तो वो प्रभावित हो रहा तो उसकी क्रिमिनल दृष्टि, उसकी वासना वाली दृष्टि मुझे कहाँ बाबा के पास उड़ने दे रही फिर? वो तो मेरी पवित्रता की शक्ति को खत्म कर देगी। तो मैं धन का मालिक नहीं हूँ, ट्रस्टी हूँ। श्रीमत अनुसार खर्च करना है। और जो बाबा के ट्रस्टी नंबर 1 ट्रस्टी बच्चे हैं वह बाबा को अपना पूरा पूरा पोता मेल देते हैं। आज भी सेंटरों का पोता मेल मधुबन जाता है, हम मधुबन को सारा पोता मेल देते हैं। एक एक चीज़ का, मास में कितनी ड्रेस आई, कितनी सब्जी आई, कितना लाइट का, जो भी A to Z जितना खर्चा, ये भंडारी, ये खर्चा, ये वो। और कई ऐसे परिवार में प्रवृत्ति में रहने वाले भी बाबा के वारिस बच्चे हैं जो बाबा को अपना पोता मेल देते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा इतनी बचत है, कितना सेवा में लगाना है मुझे। वारिस बच्चे, ट्रस्टी बच्चे, ये है धन का अनुशासन। धन को व्यर्थ नहीं रवाना है। हाँ, मम्मा की फिल्म देखी ना, एक बार किसी ने अनाज साफ किया, अनाज साफ करते उठे तो मम्मा रहे वहाँ पर, भाई अनाज साफ किया? हाँ मम्मा, सारा अनाज साफ किया, सब कुछ बना के रखा। तो कुंज बहन थी, कुंज ये अनाज के, ये जो गेहूँ के दाने हैं ये क्यों पड़े हैं यहाँ पे? मम्मा साफ करते थोड़ा तो इधर उधर हो जाता है ना गेहूँ के दाने। नहीं कुंज, एक गेहूँ का दाना, एक गेहूँ का दाना बाबा के भंडारे का है। ये मुख में जाना चाहिए किसी के, व्यर्थ किचरे के डब्बे में नहीं। अभी नीचे पड़ा रहेगा अनाज, गेहूँ पड़ी रहेगी, 10 दाना उड़ रहा है या 15 दाना उड़ रहा है, झाड़ू पहनने वाला क्या करेगा? और साफ करने वाला, अगर जिसने अनाज साफ किया और उसने वो उठा दिया दाना, तो वो डब्बे में डालेगा, वो पिसते अनाज आएगा, मुख में जाएगा ना। दीदी हमारी वो सैंपल है, एक भी दाना नहीं गिरने देगी। क्यों दुनिया में कहती है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो एक दाना भी क्यों व्यर्थ रवावे? काम की चीज़ है ना। हाँ, कोई कहते इतने कंजूस, इसको कंजूसी नहीं कहा जाता है, ये कंजूसी नहीं है। क्यों अन्न देवता को ऐसा क्यों रास्ते में फेंक रहे? ये अन्न देवता है, ये हमारा पेट बढ़ता है, इसको सम्मान सत्कार दो। हाँ, हम छोटे थे तो बुजुर्ग हमको उसके ऊपर पाँव भी नहीं रखने देते थे, कहते थे अनाज के ऊपर पाँव नहीं रखना होता है। तो फिर बताओ, तो ऐसे मम्मा बाबा ने अनाज साफ करना, सब्जी साफ करना, पानी की बचत आदि आदि, ये सब बातें जो है ये धन के अनुशासन में आती है। संबंध का अनुशासन, बाबा ने संबंध को कैसे अनुशासन में चलना सिखाया? लौकिक संबंध को भी अलौकिक में परिवर्तन करना, ये अनुशासन है। लौकिक को लौकिक नहीं समझना है, ये मेरे हैं नहीं, यह इस जन्म के साथी हैं।
टारमिट अकाउंट के हिसाब से एक दूसरे का खाता क्लियर करने के लिए हम एक दो के साथ संबंध में आए हैं हम सब बाबा के बच्चे। सेवा में अनुशासन, कोई भी सेवा करे अहम भाव नहीं, निमित्त भाव। जिम्मेवार जरूर समझें, जिम्मेवारी और निमित्त भाव। कभी कभी जिम्मेवार समझते समझते अहम भाव आ जाता है, परंतु जिम्मेवारी को और निमित्त भाव को इतना जोर से चलना है जैसे एक सिक्के के दो साइड। जितनी जिम्मेवार हूँ पर उतनी निमित्त भी हूँ। तो जब हम अपने को निमित्त समझते हैं और जिम्मेवार समझ के कोई सेवा का कार्य करते हैं, उसमें अहम नहीं आता है। कभी कभी कहते निमित्त है ना, निमित्त है तो एकदम हल्का छोड़ देते, जितना हुआ ना। नहीं, मेरा कार्य है, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हैंड हूँ, रिलायबल हूँ। मैं मुझे अपनी पूरी इफ़र्ट्स देकर हिम्मत रख के इस कार्य को पूरा करना है, परंतु सब कुछ करते हुए कराता बाबा है। जिम्मेवार और निमित्त का मुझे आपस में क्या करना है, समावेश करना है। ये है सेवा में अनुशासन। संपर्क में जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ रूहानियत से, आत्मिक दृष्टि से, भाईचारे से, समभाव सद्भाव से, समदृष्टि से संपर्क में आने वाली तो अनेक आत्माएं होती है। संपर्क में आने वाली हर आत्मा को मैं आत्मिक दृष्टि से देख रही हूँ। उनके प्रति मेरा समभाव है, समदृष्टि है। कार्य में अनुशासन माना विधि से कार्य करे, समय से पहले कार्य को पूरा करे और कार्य करते हुए छोटे, समान और बड़े तीनों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए स्नेह और सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। कभी कभी हम कार्य करते करते इतने कर्तापन के भान में आ जाते हैं कि हमें छोटे बड़े की मर्यादा नहीं दिखती है। कार्य करते करते कर्तापन का भान आ जाता है, बोलने का टोन, वॉल्यूम सब चेंज हो जाता है, एक अंदर से उसका रोब आ जाता है। नहीं, कार्य करते हुए भी करना है कार्य, परंतु कार्य करते हुए भी जो कार्य करने का दायरा है, जो नियम मर्यादाएं हैं, उसके अंदर रहते कार्य करना है। कर्तव्य के प्रति अनुशासन। कर्तव्य माना एक है कार्य, दूसरा है कर्तव्य। अंतर है दोनों में, अंतर है। क्या अंतर है स्वप्निल भाई? हाँ, दोनों में फर्क है। हाँ, स्वप्निल भैया बताओ। कर्तव्य माना मेरा फर्ज है ये। जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करते समय जागृत अवस्था में है। एक होता है हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कर रहे हैं कार्य। एक होता है मेरा यूनिक रोल है, स्पेशल रोल है, और स्पेशल रोल भी हम खुद नोंदते हैं जब हम कार्य को कर्तव्य का रूप देते हैं। कार्य कर्तव्य कैसे बनता है वो कार्य। कुछ भी करो तो कार्य ही है ना, परंतु वो कर्तव्य का रूप कैसे लेता है? जब हम उसमें रूहानियत, उसमें अलौकिकता, उसमें निमित्त भाव, उसमें अपनी जवाबदारी
और उसमें दूसरों को सम्मान देने की भावना। कहते हैं भाई ये अपने कर्तव्य में हमेशा हाजिर है। कर्तव्य में कभी भी अहम भाव और अभिमान नहीं आता। कार्य में दोनों चीज़ें घुस जाएगी। कर्तव्य एक रूहानी शब्द है। जब हम बोलते हैं ना कि भाई कौन से काम में लगे हुए और कौन से कर्तव्य में लगे हुए हैं, ये शब्द की सुपीरियरिटी है। अनुशासन माना मर्यादा पुरुषोत्तम। अनुशासन माना चलने में, व्यवहार में संवरी हुई, सुलभ और सुलझी हुई स्थिति। सुलभ, सुलभ समझते हैं? सुलभ माना हर प्रकार से संपन्न। अनुशासन वाला तन से, मन से, धन से, संबंध से, जन से, हर प्रकार से कोई भी कार्य बिगड़ा हुआ नहीं, स्थिति बिगड़ी हुई नहीं, संवरी हुई, सजी हुई, सुलभ स्थिति। इससे फायदे क्या हैं? अनुशासन विस्तार को बाउंड्री देने का कार्य करता है। जैसे पानी नदी के अंदर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो जो उसमें बाउंड्री अर्थात डैम बांधी जाती है, वो कौन सा काम करती है? कौन सा काम करती है? पानी के अंदर डैम जो है वो कौन सा काम करती है? कन्वर्शन का काम कर देती है, पानी को एनर्जी में परिवर्तन कर देती है। अनुशासन क्या करता है? अगर किसी बात से हम विस्तार में जा रहे हैं, वो एकदम बाउंड्री दे देता है। ये कार्य कितना, ये बोलना कितना, ये सोचना कितना। ऐसा नहीं अनलिमिटेड, किसी काम में लगे तो लगे ही रहे, कुछ और याद ही नहीं रहा। कुछ सोचना शुरू किया तो सोचना ही शुरू कर दिया। कई कहते हम तो सारा दिन अनुभव ही सुनते हैं, हम तो सारा दिन योग ही करते हैं, हम तो सारा दिन लिखते ही रहते हैं। ये भी अनुशासन नहीं है। हमें तो याद ही नहीं रहा हमको दुकान पे भी जाना है। वो नशा कितना दिन रहेगा? हाँ, कितना दिन वो नशा रहेगा? बाबा कहते जो मेरी याद में रहता है उसे जो काम जिस टाइम पर करना है ना, 2 मिनट पहले ज़रूर याद आ जाएगा। मैं बाबा की याद में बैठी थी, पता ही नहीं चला मेरी स्टेशन आ रही, मैं तो आगे चली गई। बाबा कहता है फेल, मेरी याद में थे ही नहीं तुम। मेरी याद में होते तो स्टेशन आने से पहले टच होता था और आप उतर जाते थे। बाबा की याद तुमको भटका देवे, तुम 2 स्टेशन आगे चले जाओ, तुझे पता ही नहीं चले, और बाद में जाके तुम सोचो अरे मैं किधर पहुंची, मुझे उतरना था मुलुंद और मैं डॉक्टरों पर पहुंच रही। मैं बाबा की याद में एकदम खो रही, मुझे पता ही नहीं चला। वे राइट है ये बात, राइट है। योगी माना जिसके कर्म योग्य है, योगी माना जो यथार्थ कार्य करता है। योगी माना ऐसा नहीं कि शुद्ध बुद्ध होना है किससे? व्यर्थ बातों से। ऐसे थोड़ी जो काम जिस टाइम पर करना है उससे भी शुद्ध बुद्ध खो जाए। मैं मम्मा के रूम में बैठी थी, मुझे पता ही नहीं चला 7:15 बज गया। मैं मुरली सुनाना ही मुझे याद नहीं रहा, ऐसी मैं खो रही मम्मा के रूम में जाके। आप कहेंगे ये ऐसी दीदी है जिसको अपना टाइम नहीं मालूम पड़ता है मुरली में आने के लिए। हाँ नहीं, मैं बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उठने को दिल नहीं हो रही है मम्मा के रूम से, नहीं, पर मेरा कर्तव्य है, मुझे जाना है ऊपर। लाइव में बैठे हुए भाई बहने इंतज़ार करेंगे, मुरली शुरू होने वाली है। अनुशासन विस्तार को बाउंड्री देने का कार्य करता है, समय की बचत करता है। अनुशासन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, व्यर्थ से दूर कर देता है, हर कार्य सिस्टमैटिकली चलता है।
ला एंड ऑर्डर, एट है ला को ऑर्डर से पालन कराना, एट है ला एंड लव, ला को प्यार से पालन कराना, वो है अनुशासन। एट है लॉ एंड ऑर्डर, माना ऑर्डर देकर लॉ को फॉलो कराना है, नहीं आपको इस नियम से चलना ही है, आपको इस कायदे में रहना ही है। और एट है लॉ एंड लव, लॉ को लव से प्यार से हम इसमें चलेंगे तो हमारी बहुत उन्नति है, हमारा बहुत फायदा है। वो नेचुरल हो सकता है, वो लंबे टाइम तक चल सकता है, वो हमारे जीवन के अंदर एक हमारा व्यक्तित्व बन सकता है, हमारी पर्सनैलिटी बन सकती है। वो अनुशासन कुछ घंटे का नहीं, कुछ दिनों का नहीं, पर जीवन ही अनुशासित हो। अमृत वेले से रात्रि तक की दिनचर्या में एक्यूरेट रहना, यह अनुशासन है। अमृत वेले से रात्रि तक बाबा ने हमें दिनचर्या बना कर दिया है। उठना कितने बजे, सोना कितने बजे, सवेरे शाम संध्या के समय तपस्या में बैठना है, स्टडी करनी है, यज्ञ सेवा करनी है, कार्य व्यवहार संभालना है, परिवार को संभालना है, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। बाबा ने दिनचर्या बना के दिया है, नहीं दिया है? भाई दिया है सभी को दिनचर्या बना। उस दिनचर्या से चलना यह अनुशासन है।